गांधी जी के डांडी मार्च के बारे में आप सबने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनसे लगभग 16-17 साल पहले बाबा गुरदीत सिंह ने ऐसा ही एक मूवमेंट चलाया था जिसमें एक कानून को तोड़ना था। लेकिन यह कानून अंग्रेज सरकार का नहीं था, यह कानून कनाडा की सरकार का था। उस वक्त जो हुआ था वो लाठीचार्ज नहीं था, वो कुछ ऐसी चीज़ थी जो उसके लगभग 5 साल बाद जलियांवाला बाग में हुई, यानी कि लोगों का कत्लेआम। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोमागाटा मारू इंसिडेंट की। बहुत कम लोग आज इसके बारे में जानते हैं। 1914 में कोमागाटा मारू इंसिडेंट हुआ। ये क्या था? सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि लगभग सन 1901-2 के आसपास से भारत में जो पंजाब था, जिसका कुछ हिस्सा अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर अंग्रेज़ों की नीतियों की वजह से सूखा पड़ने लगा था। लोगों के पास फसल नहीं थी, लोगों के पास खाने को नहीं था। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 1906 के आसपास पंजाब में 20 लाख लोग इस सूखे की वजह से मरे थे। लगभग उसी ज़माने की बात है कि लोग रोज़गार की तलाश में बाहर निकलना शुरू हुए और वो कनाडा पहुँचे। कनाडा के लोगों को ये बात बड़ी अजीब लगी, वहाँ की सरकार को ये बात बहुत खल रही थी कि बाहर के लोग उनके यहाँ आकर उनके एम्प्लॉयमेंट को ले रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तानी बहुत मेहनती होते थे और उन्हें लगता था कि हिंदुस्तानियों को नौकरी देकर ज़्यादा काम लिया जा सकता है। ऐसे में वहाँ के लोगों ने एक लीग बनाई जिसे एशियाटिक एक्सपल्जन लीग का नाम दिया गया और उन्होंने हिंदुस्तानियों पर 1907 की सितंबर की बात है हमले करने शुरू कर दिए। उन्होंने चाइनीज़ और जापानियों पर भी हमले किए। चाइनीज़ और जापानियों को तो वो मारने में सफल रहे, लेकिन जब हिंदुस्तानियों की बात आई तो उनमें ज़्यादातर सिख थे जो कि जंग के मैदान में लड़ चुके थे उससे पहले 1890 की दहाई में, और वो अब कनाडा में नौकरी कर रहे थे। उन्होंने पलट कर गोरे कनाडा के लोगों को जवाब दिया, जिसकी वजह से वो उन्हें मार तो ना सके, लेकिन सरकार से ये कानून बनवाने में वो सफल रहे, वो कामयाब रहे कि एक कानून बनाया गया जिसमें कहा गया कि अगर हिंदुस्तान से कोई शिप से डायरेक्टली कनाडा नहीं आएगा तो उसे अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। और वो ज़माना है 1907-8 का, और उसमें आप समझ रहे हैं बीच में ईंधन भरवाने के लिए किसी भी जहाज़ को या तो जापान में रुकना होगा या चाइना में रुकना होगा। तो इसका एक मतलब यह था कि हिंदुस्तानियों को आने नहीं दिया जाए। उसके अलावा कहा गया कि जो इंसान कनाडा में आएगा उसे साथ में $200 रुपए की एक फीस देनी होगी। $200 बहुत बड़ी रकम थी उस ज़माने की। ऐसे में कई कोशिशें हुई 1908 के बाद से, अलग अलग लोगों ने कोशिश की, और बाबा गुरदीत सिंह ने 1914 में ये डिसाइड किया कि वो एक कोमागाटा मारू नाम का जापानी जहाज़ लेंगे। उसमें 376 लोगों को उन्होंने बिठाया, जिसमें 340 सिख थे, 24 मुसलमान, 12 हिंदू। ये सब लोग एक साथ एक शिप में जाएंगे और वहाँ पर कनाडा का ये कानून तोड़ते हुए कनाडा में नौकरियाँ करेंगे। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचे, 23 मई 1914 का दिन था, तो कनाडा की सरकार ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। जी हाँ, कनाडा की सरकार ने कहा कि आप अंदर नहीं आएंगे। लोग बाग उस शिप पर बैठे रहे, खड़े रहे, और उसके बाद बहुत दिन तक ये कोशिश चलती रही। जो हिंदुस्तानी कनाडा में थे वो ये कोशिश करते रहे कि कोमागाटा मारू को दाखिल होने की इजाज़त मिले, लेकिन वो दाखिल होने की इजाज़त नहीं मिली और आखिर में कोमागाटा मारू को वापस कर दिया गया। और इस दौरान उनके पास न खाने को राशन था, न कुछ और था। और कोमागाटा मारू जब वापस कलकत्ता पहुंचा तो यहाँ पर पहुँचते ही अंग्रेज़ सरकार ने कहा कि हमें आप पर शक है कि आप क्रांतिकारी हैं, और ऐसे में उन्होंने बाबा गुरदीत सिंह जो कि उस शिप को हेड कर रहे थे, उन्हें पकड़ने की कोशिश की, जिसके बाद वहाँ गोलीबारी हुई और दर्जनों लोग मारे गए। बाकी लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुछ लोग भाग गए, और बहुत से लोगों को बाद में सज़ा के तौर पर फांसी के तख्ते पर भी चढ़ाया गया। कुछ लोगों को उम्र कैद की सज़ा हुई, कुछ लोग पुलिस की गोली से मारे गए। और कोमागाटा मारू में कनाडा की सरकार का एक कानून तोड़ने की जो कोशिश थी वो कामयाब तो ना हो सकी, लेकिन सैकड़ों लोगों ने अपनी शहादत दी, अपनी जान की बाजी लगाई और एक जवाब दिया, जिसके बाद कनाडा की सरकार
ने ये कानून तो फिर लगभग 30 साल तक जारी रखा, लेकिन हिंदुस्तानियों ने ये दिखा दिया कि वो अपने हक के लिए बाहर जाकर भी लड़ सकते हैं।